हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th के सेशन में पॉलिनॉमियल का 4th पार्ट आज हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें डिवीज़न एल्गोरिथम को पढ़ना है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम एक पार्ट बचा हुआ है उसमें, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? वास्तव में डिवीज़न एल्गोरिथम दो एक्सप्रेशनों को आपस में जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद कोसेंट और रिमाइंडर निकलता है। तो डिवाइड करने के बाद कोसेंट और रिमाइंडर हम निकालते हैं। यहाँ डिवीज़न एल्गोरिथम से बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीज़न, हम कोसेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी को हम यहाँ डिवीज़न एल्गोरिथम के माध्यम से समझते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम में किसी भी एक्सप्रेशन में किसी दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं और उसका कोसेंट और रिमाइंडर बिना डिवाइड किए निकालते हैं। तो उसको हम समझेंगे कि कैसे बिना डिवाइड किए कोसेंट और रिमाइंडर हम फाइंड आउट करेंगे। वो डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करके हम करते हैं। तो यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिथम में ये हमने डेफिनेशन लिख दिया है डिवीज़न एल्गोरिथम का। इफ़ f(x) एंड g(x) आर एनी टू पॉलिनॉमियल, कोई दो पॉलिनॉमियल है, एक f(x) है और एक g(x) है, विथ g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, g(x) 0 नहीं होगा। यानी g(x) से हमको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करते हैं वो कभी 0 नहीं हो सकता है। तो g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड पॉलिनॉमियल qx। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो qx मीन्स एक कोसेंट एंड rx एक रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो f(x) में यहाँ पर देखिए gx से डिवाइड किया हमने, तो gx से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर qx कोसेंट आएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये rx रिमाइंडर हो गया। तो इसको आप जानते हैं, ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, उसी को हम डिवीज़न एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है f(x) डिविडेंड f(x) इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर rx। ठीक है, तो ये आपका डिवीज़न एल्गोरिथम, इसी को डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो चूंकि यहाँ पॉलिनॉमियल है तो पॉलिनॉमियल के फॉर्म में rx लिखा, x के टर्म में पॉलिनॉमियल है तो rx लिखा, यहाँ qx लिखा, यहाँ इस तरीके से लिखा। अब इसका यूज करके हमें निकालना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैसे इसको हम यूज करेंगे। और इसमें डिवाइड जब करते हैं तो ये जब डिवाइड करते हैं rx जब रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा इसके डिग्री से जब कम हो जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा, तो वहीं छोड़ देंगे। जैसे मान लो ये x² + 1 लिखा है और ये x + 2 आ गया, तो ये x + 2 ये x का टर्म है, x⁴ का टर्म है, यहाँ x² का टर्म है। तो इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है। तो जब तक इस रिमाइंडर का डिग्री इसके डिग्री के इक्वल होगा तब तक तो डिवाइड होगा, या उससे ज़्यादा होगा तब तक डिवाइड होता जाएगा। और जब इसका डिग्री इसके डिग्री से कम होगा तो वहीं डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमेशा rx जो होता है कि डिग्री जो होता है gx की डिग्री से हमेशा 1 डिग्री कम होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है वेयर डिग्री rx इज लेस देन डिग्री gx, rx की डिग्री gx की डिग्री से 1 डिग्री कम होता है। तो इसको हम अब एक एग्जांपल से समझेंगे। एक क्वेश्चन है, अप्लाई द डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग f(x) बाई gx। f(x) को gx से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट और रिमाइंडर आएगा उसको हम डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करके हमको निकालना है। यानी हमको डिवाइड जो हम जानते हैं, डिवाइड करना जानते हैं, क्लास 8 में पढ़े होंगे, उसका यूज करके नहीं करना। बिना डिवाइड किए आपको qx और rx निकालना है, कोसेंट और रिमाइंडर
निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अभी हम उसको समझेंगे। तो ये दिया हुआ है f(x) दिया है, gx दिया है। f(x) में gx से डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा। तो जो भी रिमाइंडर आएगा कोसेंट आएगा। तो इसमें देखो इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 2 है। तो ये इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे तो तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक इसका रिमाइंडर का डिग्री इसके डिग्री से कम ना हो जाए, तब तक डिवाइड होता रहेगा। तो इसका डिग्री 2 है तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री होगा। यानी रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से 1 डिग्री कम होता है। तो 2 डिग्री का ये gx है और तो रिमाइंडर आपका 1 डिग्री का आएगा, 1 डिग्री का आएगा। और दूसरा चीज़ qx कोसेंट का कितना डिग्री होगा, कोसेंट का डिग्री देखो x³ में x² से, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखते हैं x³ - 3x² + 5x - 3 और में हम x² - 2 से ऐसे डिवाइड करो। चलो तो ये आपका x³ है, हाईएस्ट डिग्री में हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला टर्म जो आएगा वो x का टर्म आएगा x³ में x² डिवाइड करोगे, एक x बचेगा, यहाँ x लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया -2x आया तो यहाँ -2x लिख दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका x³ आया, x³ इसके नीचे लिख दिया। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा तो -3x² और +7x - 3। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इसका हमें यूज नहीं करना है, तो हमको समझाने के लिए कर रहे हैं। फिर अब इसमें इसे डिवाइड करेंगे, x² आया, x² कट गया, -3 आया तो -3 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई 3 × 6 यहाँ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस लिखेंगे और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x² यहाँ लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये कट गया तो +7x और -6 और 3 9। तो ये आपका इतना हो गया। अब इसका देखिए ये कोसेंट हो गया। अब इसका डिग्री कितना है, 1 है, इसका डिग्री कितना है, 2 है। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो कोसेंट इसके डिग्री से जब तक 1 डिग्री इसका 1 डिग्री कम जब एक्सप्रेशन आएगा तो वहाँ डिवाइड नहीं होगा। तो वही रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया। और कोसेंट कितना हुआ, कोसेंट x - 3 है, कोसेंट है तो x - 3 का डिग्री कितना है, 1 है, इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है। तो ये 1 कोसेंट का डिग्री कैसे आएगा, इसके डिग्री 3 में से इसके डिग्री को माइनस कर लो, हाईएस्ट डिग्री में से इसके हाईएस्ट डिग्री को माइनस करो, 3 - 2 दैट इज 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो कोसेंट का डिग्री कैसे निकलेगा, इसके डिग्री में से इसके डिग्री को माइनस करेंगे तो कोसेंट का डिग्री निकलेगा और इसके डिग्री में से 1 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर का डिग्री निकलेगा। तो इतनी जानकारी हो गई। अब इसके बाद ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए हैं, ये काम आपको नहीं करना है। इस काम को किए बिना आपको ये रिमाइंडर क्यों कोसेंट और रिमाइंडर आपको निकाल के दिखाना। हमने वो तो डिवाइड करके कोसेंट रिमाइंडर निकाला, कितना आया है, x - 3 आया, 7x - 9 आया। अब आपको बिना डिवाइड के आपको निकालना है, वही डिवीजन एल्गोरिथम है। तो आप कैसे करेंगे इसी चीज़ को हमें समझना है। तो हमारे इसको करने के पीछे हमारा जो पर्पज़ है वो आपको ये समझाना है कि रिमाइंडर का डिग्री हमेशा कोसेंट की डिग्री से 1 डिग्री कम होता है और कोसेंट का डिग्री हमेशा डिविडेंड की डिग्री में से डिवाइजर की डिग्री को माइनस करते हैं, 3 - 2, उसका जो डिफरेंस आएगा वही कोसेंट का डिग्री होगा और डिवाइजर की डिग्री से 1 डिग्री कम कोसेंट का डिग्री होगा, रिमाइंडर का डिग्री होगा, सॉरी। तो इसके में से 1 डिग्री कम रिमाइंडर का डिग्री होगा। इस चीज़ को हमें जानना है। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो ये तो हम आपको रफिंग वर्क है, इसको हम आपको समझाए हैं समझाने के लिए कि क्या होता है वास्तव में। तो ये क्वेश्चन है, इसको लिख लेंगे और ये क्वेश्चन लिख लेंगे और इसके बाद अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम का कैसे यूज करके और वो कोसेंट और वो जो रिमाइंडर आ रहा था उसको हम निकालेंगे, बिना डिवाइड किए निकालेंगे। तो इसको नोट करना, हमने f(x) लिख दिया, gx लिख दिया। अब इसको हमें qx और rx निकालना है। तो एट फर्स्ट वी कैन राइट डिग्री ऑफ qx एंड डिग्री ऑफ rx। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ qx इज कितना होगा, 3 - 2, इसके डिग्री में से इसके डिग्री को माइनस करेंगे दैट इज 1 और डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ आर एक्स का डिग्री क्या होगा, इज इसके डिग्री में से 1 डिग्री कम, 2 - 1, 1 कम, दैट इज 1। तो क्यू एक्स का भी 1 डिग्री का एक्सप्रेशन होगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो क्यू एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 डिग्री का, 1 डिग्री का एक्सप्रेशन। आर एक्स की भी 1 डिग्री का एक्सप्रेशन हो गया। तो अब उस एक्सप्रेशन को हम मान लेंगे, लेट क्यू एक्स इक्वल टू, और 1 डिग्री का एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी, यही तो लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो, कोई अलजेब्रिक नंबर ऐसे ए एक्स प्लस बी, और आर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा। अब ये भी 1 डिग्री का एक्सप्रेशन लिखना है, तो इसमें भी हम कुछ ए और बी नहीं यूज करेंगे, वो भी सी एक्स प्लस डी ऐसे कर लेंगे, सी एक्स प्लस डी। ये फर्स्ट डिग्री का एक्सप्रेशन है, ये भी फर्स्ट डिग्री का एक्सप्रेशन है, इसको लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेंगे, बाई डिवीजन एल्गोरिथम एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, इसको लिख लेंगे। वैल्यू सब पुट कर डालेंगे, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ दिया है, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू जी एक्स यहाँ दिया हुआ है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, और क्यू एक्स लिखेंगे, क्यू एक्स ये लिखेंगे जो हमने माना है फर्स्ट डिग्री का एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी, और प्लस आर एक्स सी एक्स प्लस डी, ये सी एक्स प्लस डी। अगर ये आपका सेकंड डिग्री का आएगा तो ये आपका क्यू एक्स होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम जो भी डिग्री आएगा उसके हिसाब से हम मानेंगे। तो इसको लिख लिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स का इसमें ए एक्स क्यूब, इसका इसमें करेंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b प्लस सी एक्स प्लस डी, दैट इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, लाइक टर्म को इकट्ठा कर लीजिए, बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स का टर्म यहाँ है, एक्स का टर्म यहाँ है, दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो एक्स कॉमन ले लेते हैं और प्लस सी और माइनस 2a प्लस सी माइनस 2a ऐसे, और एक्स कॉमन ले लिया, और उसे कांस्टेंट टर्म बचेगा माइनस 2b, तो माइनस 2b और प्लस डी। तो इस तरीके से लिख लिया। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस प्लस 5x माइनस 3। अब दोनों साइड में कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो कोफिशिएंट कैसे कंपेयर होता है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3 है, तो माइनस 3, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, तो b हो जाएगा, तो b इक्वल टू माइनस 3 हो गया। और एक्स का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ 5 हो गया। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है, c माइनस 2 है, c माइनस 2 है, तो यहाँ a का वैल्यू इसमें रख लो, 5 इक्वल टू c माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5 प्लस 2 दैट इज c, तो 7 इक्वल टू c, तो c का वैल्यू निकल गया यहाँ से। ए बी सी डी की सभी वैल्यू हमको निकालना है, तो ये भी c निकल गया। उसके बाद माइनस कांस्टेंट माइनस 3 है, और इधर कांस्टेंट क्या है, माइनस 2b प्लस डी, तो b का वैल्यू यहाँ रख लो, यहाँ से माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 और प्लस डी ऐसे। तो ये आपका हो गया माइनस 3 इक्वल टू 6 और प्लस डी, 6 इधर आएगा, माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू डी, तो माइनस 9 इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ये आपका
ये हो गया, डी का वैल्यू निकल गया। ए बी सी डी सभी का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसको नोट कर लेंगे, नोट करते हैं। आगे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो क्यू एक्स और आर एक्स में ए बी सी डी का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो क्यू एक्स क्या था, क्यू एक्स आपका था, हमने क्या माना था, ए एक्स प्लस बी माना था। तो ए के जगह क्या लिखोगे, ए के जगह पे जो वैल्यू आया है वो वैल्यू लिख लेंगे। तो ए के जगह पे जो हमने वैल्यू निकाला है वो क्या वैल्यू निकाला है, ए इक्वल टू हमने निकाला है 1, बी इक्वल टू -3। ए इक्वल टू 1 निकाला है, 1 इंटू एक्स और बी -3 हो जाएगा। तो x -3 ये आपका क्यू एक्स हो गया, ये आपका कोसेंट हो गया, एक आंसर ये हो गया। और आर एक्स निकालना है, आर एक्स इक्वल टू क्या लिया था हमने, सी एक्स प्लस डी। और सी और डी का वैल्यू पुट कर लो पीछे से। सी का वैल्यू हमने निकाला है, सी का वैल्यू निकाला है 7, डी का वैल्यू -9 है। तो सी का वैल्यू 7x और -9, ये आर एक्स हो गया। तो इस तरीके से ये कोसेंट और रिमाइंडर हमने निकाल लिया। बिना डिवाइड के कोसेंट और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं दो एक्सप्रेशनों का, उसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। और डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके इसको इस तरीके से करते हैं। ऐसे और भी कोई क्वेश्चन है आपके ये बुक में, उसको आप करेंगे और इसको नोट कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.3 ये दिया हुआ है आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड कोसेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स एंड डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है। इसमें आप डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखो कोसेंट क्या होगा, कोसेंट इसका होगा 3 - 2 दैट इज 1 डिग्री का कोसेंट होगा, और 2 - 1 1 डिग्री का रिमाइंडर होगा। तो इसको कर लेंगे। इसमें सेकंड में 4 - 2 सेकंड डिग्री का कोसेंट होगा। तो इसमें आप इसमें कोसेंट क्यू एक्स क्या मानोगे, सेकंड डिग्री का कोसेंट मानोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानोगे, ऐसे इसका कोसेंट। और रिमाइंडर 2 - सेकंड डिग्री का, फर्स्ट डिग्री का रिमाइंडर 2 - 1 फर्स्ट डिग्री का रिमाइंडर है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 10x पावर 4 प्लस 17x³ - 62x स्क्वायर 30x - 3, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसका जो कोसेंट आएगा 4 - 2 दैट इज 2 डिग्री का कोसेंट आएगा। तो यहाँ कोसेंट हमने लिख दिया है, आप यहाँ से कर लेंगे। क्यू एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेकंड डिग्री का कोसेंट लिखोगे। और रिमाइंडर लिखोगे, ए बी सी यूज कर चुके हो, ए बी सी, तो डी एक्स प्लस ई यूज कर लेना ऐसे। अब ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालेंगे, वैसे ही करेंगे, वैल्यू रख करके और उसको मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी डी निकल जाएगा। उसके बाद क्यू एक्स आर एक्स में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। यहाँ भी यही दिया है, एफ एक्स ये 3 डिग्री का दिया है, ये 2 डिग्री का दिया है। तो क्यू एक्स आपका 3 - 2 दैट इज फर्स्ट डिग्री का कोसेंट आएगा, और 2 - 1 फर्स्ट डिग्री का रिमाइंडर आएगा। तो इसमें आप क्यू एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और आर एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी मान लेंगे। तो इसको कर लेंगे पूरा कंप्लीट। इसको क्वेश्चन ये आपके बुक में दिया है, और ये एक्सरसाइज ये आर डी शर्मा का बुक है जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप करेंगे।